डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भिवानी में भाजपा का 47वां स्थापना दिवस। सांसद ने महंगाई पर पीएम मोदी की जीत गिनाई। आगामी 5 राज्यों के चुनावों में पूर्ण बहुमत का दावा किया। फरीदाबाद में 85 करोड़ की लागत से अपग्रेड होंगे एसटीपी। मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। 205 एमएलडी होगी क्षमता। हाईटेक तकनीक से प्रदूषण पर लगेगी लगाम। नारनौल में आरती राव का पूर्व मंत्रियों पर तीखा तंज। बोली, मैं किसी के पेट में दर्द नहीं करती, मेरी सक्रियता देखकर विरोधियों को खुद हो जाता है। पृथला विधायक रघुवीर तेवतिया ने अनाज मंडी में गेहूं खरीद का लिया जायजा। बायोमेट्रिक प्रणाली को बताया किसानों की परेशानी का कारण। उठान में तेजी की मांग। हरियाणा के 17 जिलों में बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। हिसार में सुबह से बरसात जारी। किसानों को फसल सुरक्षित रखने की सलाह। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा के बल्लभगढ़ अनाज मंडी में बारिश के चलते सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीग गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। खुले में पड़े अनाज को बचाने के पुख्ता इंतजाम नहीं होने से व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। मंडी प्रशासन ने जगह की कमी और लगातार बारिश को कारण बताया। वहीं कुछ जिम्मेदारी किसानों पर भी डाली गई। अब तक मंडी में 55 से 56 हजार क्विंटल गेहूं पहुंच चुका है, जबकि करीब 2 लाख क्विंटल और आने की उम्मीदें हैं। अगर माल फिर भी लेके आता है तो उसके माल को ढके, और जो पहले खरीद किए गए हैं उन कट्टों को भी ढके। तो काफ़ी हद तक हमने इसमें सेक्रेटरी साहब, मंडी में अनाज की आवक है, किसान मंडी में अपना गेहूं लेके आ रहा है। आज बारिश का दिन है, लेकिन तिरपाल से ढकने की कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही, क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसे कि हमने कल भी किसानों को और आड़तियों को बोल दिया था कि भाई 2 दिन के लिए बारिश है तो कृपया अपना जो भी माल लाएं वो भी ढक के लाएं, और आड़तियों को भी दिशा निर्देश दे दिए थे कि जितने भी अगर कोई भी किसान अगर माल फिर भी लेके आता है तो उसके माल को ढके, और जो पहले खरीद किए गए हैं उन कट्टों को भी ढके। तो काफ़ी हद तक हमने इसमें कोशिश करके काफ़ी हद तक ढकवा दिए थे बरसात से पहले, लेकिन कभी बरसात रुक जाती है, कभी स्टार्ट हो जाती है, फिर रुक जाती है, फिर हो जाती है, तो कई बार थोड़ी सी अनियमितता हो सकती है। जो खुले में कट्टे रखे हुए हैं, क्या वो वाटरप्रूफ हैं कि उन पर बारिश का असर नहीं पड़ेगा? देखिए, अब की बार जो कट्टे अब की बार मिले हैं तो वो प्लास्टिक के हैं, तो उन पर इतना बारिश का, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ है नहीं, थोड़ी थोड़ी सी बरसात हुई है, तो उस पर इतना इफेक्ट आता नहीं है। ऑरेंज अलर्ट जारी है, 2 दिन का अल्टीमेट है, तो प्रशासन आपकी तरफ से किस तरीके से तैयारियां जो है बरसात के लिए की गई? देखिए, जो हमारी तैयारियां होती है वो तो हम बरसात सीज़न से पहले भी कर लेते हैं, और आड़तियों को भी दिशा निर्देश दे देते हैं कि उन पर हर संभव तरीके से जो भी फसल किसान की आए तो उसे ढका जाए। उसके लिए लकड़ी की क्रेट भी आपने देखेंगे कि मंडी में लकड़ी की क्रेट बिछाकर भी कट्टे रखे हुए हैं। उसके अलावा तिरपाल भी हैं, लेकिन अब क्या है कि लिफ्टिंग हुई नहीं है और माल किसान रोक नहीं रहा खेतों में। उसको भी लग रहा है कि बरसात की वजह से कि माल भीग ना जाए, तो तुरंत ला के मंडी में गिर रहा है। तो मंडी में जैसे स्पेस कम होने की वजह से भी तिरपाल हम ढकवा ही रहे हैं। तो काफ़ी हद तक तो कोशिश ये है कि किसी भी किसान का कोई माल खराब ना हो। लेकिन देखने में आया कि जो खुले में पड़ा हुआ है उस पर तिरपाल तो ढका हुआ है, ये नो डाउट कि तिरपाल ढका हुआ है, लेकिन तिरपाल इतना बड़ा नहीं है कि पूरे माल को कवर कर सके। हाँ, देखिए, कई बार क्या होता है कि कई कई तिरपाल लगे होते हैं, हवा भी चल रही है तो उसकी वजह से भी तिरपाल इधर उधर हो जाता है। लेकिन फिर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी अगर कुछ भी माल अगर आता है मंडी में तो सारा ढक के आए। अब तक लगभग कितना माल मंडी में आ चुका है? देखिए, हमारे पास अभी तक जो आंकड़े आए हैं वो लगभग हमारे 55-56 हज़ार कुंटल के लगभग आ चुका है मंडी में। और कितना लगभग आने की उम्मीद है? देखिए, आने के लिए तो 2 लाख कुंटल आना था, लेकिन बरसात बार बार बरसात हो रही है पूरे इसमें अप्रैल में, तो किसान भी कुछ रोक के ही ला रहा है, क्योंकि फसल ख़राब भी हो रही है। तो इस वजह से किसान भी सोच रहा है कि गीली फसल ना लेके जाए, क्योंकि हम बार बार अपील करते हैं कि कोई भी किसान मंडी में गीली फसल लेके ना आए। लेकिन अगर गीली फसल जैसे बारिश की वजह से थोड़ी नमी हो जाती है उसमें, तो उसको परेशानी आएगी किसान को, उसके लिए क्या होगा?
देखिए किसान अगर गिली फसल लाता है तो उसको किसान को भी परेशानी है, आढ़ती को परेशानी है, क्योंकि उसका माल उतरेगा नहीं। तो उसके लिए फिर क्या है कि किसान से पहले ये कह रखा है कि भाई अपनी फसलों को अभी अगर काट भी ली है और अगर वो गीली है तो अपने घर पे ही सुखाएं, यानी कि क्योंकि मंडी में इतना स्पेस नहीं होता सुखाने के लिए। सेक्रेटरी साहब, मंडी में अनाज की आवक है, किसान मंडी में अपना गेहूं लेके आ रहा है। आज बारिश का दिन है, लेकिन सेक्रेटरी साहब, मंडी में अनाज की आवक है, किसान मंडी में अपना गेहूं लेके आ रहा है। आज बारिश का दिन। प्रदेश की अगर बात करें तो 17 जिलों में ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है। तो प्रदेशों को देख करके 17 जिलों में जो है ग्रीन अलर्ट को लेकर के बरसात, आंधी, तूफान, बारिश, बरसात का जो है 7 और 8 जो अप्रैल है उसको ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है। तो उसको देखते हुए फरीदाबाद में हम खड़े हुए हैं। फरीदाबाद की जो नाज मंडी है, नाज मंडी में किसान अपनी मेहनत की जो फसल है नाज मंडी में पहुंचा है। तो बल्लभगढ़ की जो नाज मंडी है इसमें साफ तौर से तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि बल्लभगढ़ की जो नाज मंडी है, नाज मंडी में जो किसान की मेहनत का जो गेहूं है वो खुले चौड़े में जो पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कुदरती मार से तो किसान, पुराने समय में जो बरसात हुई है तो किसान के साथ कुदरती मार तो खेतों में हुई है, पर जब किसान अपनी फसल को लेकर के बल्लभगढ़ की जो नाज मंडी है उसमें पहुंचा है तो उसमें भी देखने को मिल रहा है कि जो बैग हैं इसमें गेहूं भरा हुआ है। जो सरकार ने जो खरीद है, जो किसान की जो फसल का गेहूं का जो खरीद की है तो वो भी बैगों में भरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं साफ तौर से तस्वीरों में इनके ऊपर भी कोई तिरपाल या टीन शेड का कोई इंतजाम नहीं किया गया। प्रशासन की तरफ से लाख दावे किए जाते हैं। हरियाणा सरकार सख्त आदेश देती है प्रशासन को कि किसान की जो मेहनत का दाना है उसको किसी भी तरह की नुकसान ना पहुंचने पाए। पर साफ तौर से आप बल्लभगढ़ की नाज मंडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो नाज मंडी में जो गेहूं है वो चौड़े में जो है पड़ा हुआ है और आप देख सकते हैं कि जो गेहूं बैगों में भरा हुआ है वो भी भीग रहा है। जो सरकार इसको उठान करने के साथ साथ जब वेयर हाउस में लेके जाएगी तो कहीं ना कहीं इसमें नमी और कट्टों में जो बरसात का जो पानी है वो जा रहा है। तो उसके दौरान ये गेहूं जब वेयर हाउस में पहुंचेगा तो उसमें भी ये खराब होने की कगार पर रहेगा। और साफ तौर से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो नाज किसान का है वो चौड़े में पर तिरपाल भी इतनी बड़ी नहीं है कि जो गेहूं की मात्रा है उसको पूर्ण तरीके से ढक पाए। तो अधिकारियों पे कहीं ना कहीं यहाँ सवालिया निशान खड़े होते हैं कि किसान अपनी फसल को खेतों से बचा करके नाज मंडी तक पहुंचता है और नाज मंडी में पहुंचने के बाद भी उसकी फसल जो है बरसात, जब ग्रीन अलर्ट सरकार ने जब मौसम विभाग ने जारी किया है तो उसके दौरान भी यहाँ पर फसल जो नाज की जो फसल है नाज मंडी के अंदर भीगने का जो आप तस्वीरों में साफ तौर से देखते हैं कि नाज यहाँ पर भी भीग रहा है। तो कहीं कहीं जो सरकार दावे करती है कि किसानों का किसान का जो दाना है उसको सुरक्षापूर्ण तरीके से खरीदा जाएगा और जो किसान है उसको हर तरीके से जो सुविधा है वो मुहैया कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं बल्लभगढ़ की नाज मंडी के जो अधिकारी हैं उनकी कहीं ना कहीं पोल खोलते हुए नजर आती है। तो कब तक जो 2 दिन का अलर्ट है तो प्रशासन इस गेहूं के दाने को किस तरीके से बचाता है, हमारी खबर देखने के बाद प्रशासन कितना अलर्ट में आता है तो ये देखने वाली बात होगी। फरीदाबाद से जयप्रकाश भाटी, हर खबर न्यूज चैनल। श्याम से राणा ने पानीपत की अनाज मंडियों का निरीक्षण कर फसल खरीद व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को पारदर्शी व सुचारू प्रक्रिया के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर दाने की खरीद सुनिश्चित होगी और किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। गेट पास प्रणाली लागू कर प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि भुगतान सीधे खातों में होगा और सभी समस्याओं का समयबद्ध समाधान भी किया जाएगा। किसान की फसल ठीक बिके, कोई दिक्कत ना आए। कोई पिछली बार जो जीरी अंदर जो दिक्कतें आई है उनको ध्यान में रखते हुए कुछ परिवर्तन किया है और वो परिवर्तन हम किसानों के साथ बैठ के उसको डिस्कस करते हैं। अभी गेट पास कटेगा, फिर उसका सारा सिस्टम जो होगा मंडी के अंदर ही होगा, अंदर जाके बाहर कुछ
कुछ नहीं होगा। बात तो सिर्फ गेट पास कटेगा, मंडी गेट, किसी किसान को वापस आने की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा प्रबंध कर लिया, बारदाना भी है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी है और कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। किसी किसान की, मजदूर की या इसकी आड़ती कोई समस्या तो हम सुनने आए हैं, वो सुन के उनका समाधान कर रहे हैं। और कोई FCI की टीम आई हुई है, वो सर्वे पे है, वो जैसा रिपोर्ट करेंगे वो दिल्ली जाकर रिपोर्ट करेंगे। जो सिस्टम है ना वो किसी के हाथ में तो है नहीं, खेती तो खुले आसमान में होते हैं, इंडोर तो है नहीं है। ये इसी बारिश से के मौसम से ही हमारी फसलें पकती हैं। कई बार ज़्यादा हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, उसमें नुकसान हो जाता है, उसके लिए सरकार खड़ी है साथ। देखो एक दाना संभालना बड़ी मुश्किल से 6 महीने की फसल आई है, इसको तो संभालना सब में, तो किसान लेके जो मंडी में आता है तो उसको संभालना है, सरकार संभालती है उसको, इसलिए कर रहा है। ये है मैटर, तो कोई उसकी भी मदद करो किसान की। बारूद जितना चलेगा, गर्मी तो बढ़ेगी और गर्मी सर्दी से वातावरण बदलता है, उसका असर तो है, सारी दुनिया में पड़ेगा असर। तो गैस का भी है, तेल का भी है, पेट्रोल का भी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो, लेकिन अपना प्रधानमंत्री बड़ी डिप्लोमेसी के साथ देश को चला रहे हैं, कोई दिक्कत तो आने देंगे नहीं। लेकिन दुनिया पे तो असर है जिसमें हम भी उससे छूते तो है नहीं, लेकिन कम से कम असर पड़े ये प्रयास करती है सरकार। ये परिवर्तन तो चलता है। पहले किसान का पैसा जो था किसान के खाते में आता नहीं था, जो नियम बनाया उसका भी किसानों को ऐसा लगा पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन जब देखिए अभी पैसे सारे खाते में आने लगे, कहने लगे तो ठीक है जी। अब कुछ चीज़ें बाद में पता लगता है भी ये गलत है ठीक है। तो जब कोई पुरानी अवस्था में कोई व्यक्ति रह रहा हो तो उसको उसमें डर जाता है वो, लेकिन सरकार आगे की सोचती है भाई विकसित भारत कैसे हो, देश का विकास कैसे हो, अर्थव्यवस्था कैसे ठीक हो, इन चीज़ों को लेकर नई योजनाएं तो बढ़ती हैं। तो उन चीज़ों को लेके ऐसा लगता है भी नया आ रहा है कुछ, ये ऐसा कुछ नहीं है। जो पता लगने के बाद सब सहमत हो जाते हैं। समाधान है वो जो उसके लिए अपनी एप्लीकेशन डालता है वो उसकी बात सुनकर दुरुस्त कर, लेकिन उसका भी समय होता है तय, भाई इस समय तक किसी को कोई शिकायत हो तो अपनी शिकायत को दर्ज करा दो। जब समय निकल जाता है तो फिर समय की इंतजार करनी पड़ेगी अगली बार के लिए। सीमित तो है, सबकी समस्याओं का समाधान है, लेकिन उनका टाइम फिक्स है। भाई कोई भी है अभी 1 महीने तक अपनी शिकायत की हो तो दर्ज करा दो। कई बार वो 1 महीने में दर्ज नहीं करा पाता तो फिर उसको इंतजार करना पड़ेगा। ये विपक्ष, देश में डेमोक्रेसी तो पक्ष विपक्ष तो चलेगा और विपक्ष की भी एक भूमिका है। अगर वो अच्छा कोई विचार है उसका तो विपक्ष की बात भी तो मानते हैं, विधानसभा में मानते हैं, लोकसभा में मानते हैं। ऐसा नहीं है, विपक्ष का तो बहुत बड़ा रोल होता है। पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए, लेकिन खंडन के साथ साथ मंडन भी होना चाहिए। आपने नुक्स तो निकाल दिया, उसका समाधान भी बताना चाहिए। अब मैं कहता है मैं तो नुक्स जानता हूँ निकालें, आगे समाधान मेरे पास है नहीं तो कैसे चलेगी बात। फिलहाल खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।